नमो नमः। सेमुसि इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां प्रियछात्राणां स्वागतम्। अद्य वयं पर्यावरणमिति पाठस्य अभ्यासस्य द्वितीयांशं पूर्णं करिष्यामः। प्रगतदिवसे अस्माभिः चतुर्थप्रश्नपर्यन्तं यत्र तिन् प्रत्ययस्य प्रयोगः कृतः आसीत् तत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितम्। अद्य वयं पञ्चमः प्रश्नः निर्देशानुसारम् उत्तरत। प्रश्नस्य पंचमः प्रश्नः निर्देशानुसारम, यानी कि जैसा निर्देश किया गया है उसी के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखें। निर्देशानुसारम प्रश्नानां उत्तरत, प्रश्नान उत्तरत, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा तो प्रश्न है। अब हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो क प्रश्न है कि जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्वार्थांधो मानवः अद्य पर्यावरणं नाशयति, यानी कि स्वार्थांध जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है? नाश कर रहा है पर्यावरण। तो इसका हमें बहुवचन करना था, तो हमने क्या? स्वार्थांधाः मानवाः अद्य पर्यावरणं नाशयन्ति। तो कर्ता और क्रिया दोनों ही बहुवचन की करी। अब हमें एक और बहुवचन करना है, किसका? संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। ठीक है, तो यहाँ क्रिया भी नहीं है, कर्ता भी नहीं है। ठीक है, तो अब लेकिन बहुवचन तो करना है ना, तो जो संबंध सूचक शब्द है संतप्तस्य मानवस्य, तो उसका बहुवचन कर देंगे तो संतप्तानाम, संतप्तानाम मानवानाम, दोनों की बहुवचन हो जाएगी। ठीक है, मंगलम कुतः, मंगलम कुतः। देखो मंगलानाम तो नहीं करेंगे उसको, तो बाकी तो वही रहेगा, केवल आगे वाले शब्दों का हमने क्या कर दिया? बहुवचन कर दिया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति। मानव जो है पर्यावरण की कोख में, पर्यावरण की गोद में सुरक्षित रहेंगे। जिस प्रकार से माता के गर्भ में पुत्र सुरक्षित रहता है, संतान सुरक्षित रहती है, उसकी चिंता करने वाली कौन होती है? माता होती है। उसी तरीके से हम भी यदि अपने इस पर्यावरण को अपनी माता के समान माने और उसकी कोख में सुरक्षित रहेंगे, ज़्यादा ठीक है अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा क्या होगा कि हम यदि सोचेंगे हम सब कुछ है, पर्यावरण कुछ नहीं है, प्रकृति कुछ नहीं है, तो फिर प्रकृति हमारे साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार करेगी यदि हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। तो मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति, तो उसका एक वचन करना है हमें, तो एक वचन करेंगे मानवः। ठीक है, पर्यावरण कुक्षों में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पर्यावरण की कोख की बात हो रही है। पर्यावरण कुक्षौ क्या होते हैं? सुरक्षिताः। ठीक है, तो इसका सुरक्षितः, क्योंकि कौन सुरक्षित है? मानव। तो सुरक्षितः भवन्ति की जगह हम लिख देंगे भवति, क्योंकि सब एक वचन है तो पूरा क्रिया भी एक वचन की ही होगी। ठीक है, गौ पे चलते हैं। वन वृक्षाः निर्विवेकं छिद्यन्ते, तो छिद्यन्ते तो लिखेंगे वन वृक्षः, एक वचन है, तो वन वृक्षाः की जगह वन वृक्षः निर्विवेकं, निर्विवेकं छिद्यते, छिद्यन्ते है ना, काटे जा रहे हैं, तो छिद्यन्ते की जगह है छिद्यते, एक वचन। छिद्यते, छिद्यते, छिद्यन्ते, एक वचन हमने कर लिया। अब आते घौ प्रश्न पे। घौ प्रश्न क्या पूछता है कि गिरिनिर्झराः निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति, द्विवचन करना है इसका। गिरिनिर्झराः निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति, तो गिरिनिर्झरा का हम गिरिनिर्झराः गिरिनिर्झरौ, गिरिनिर्झरौ यानी कि गिरि से निकलने वाले जो निर्झर हैं, झरने हैं, निर्झराः, निर्झरौ हो जाएगा। गिरिनिर्झरौ, निर्मलम जलम अपनी जगह पर ही रहेगा क्योंकि वो भी निर्मल जल ही देंगे, एक वचन में प्रयुक्त तो होता है निर्मलम जलम। निर्मलम मतलब मलिन रहितम, निर्मलम जलम। अब प्रयच्छन्ति है तो प्रयच्छतः, द्विवचन। ठीक है,
द्विवचन के साथ हमेशा तह, एक वचन के साथ ती, द्विवचन के साथ तह और बहुवचन के साथ अंति। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? तो हम लोग चल रहे थे पांचवे पे। पांचवे के अंतिम वाला देखो क्या है, सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति। ठीक है, ये एक वचन में है प्रयच्छति। ये क्या है, तकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी शब्द होता है, उसी प्रकार से सरित भी एक क्या है, सरित को कहते हैं नदी कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो बहुवचन बनेगा वो सरित सरितो सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति करके इसका रूप बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पांचवा प्रश्न हमारा पूरा हुआ। अब छठा प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है कि पर्यावरण रक्षायै भवन्तः किम किम करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि लिखत। 5 वाक्य आपको लिखने हैं। ठीक है, जो वाक्य मैं लिख रहा हूं उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। बकायदा अपने मन से अपने कॉपी में आप अलग से 5 वाक्य लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें पहला वाक्य लिखा हुआ है, अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातयिष्यामि। मतलब मैं विषाक्त जल को, यानी कि जल में विषाक्त पदार्थ, ठीक है, जो विष युक्त हो, जिससे कि जल अशुद्ध हो, ठीक है, या मल सहित हो, ऐसे किसी भी पदार्थ को मैं किसमें, जल में नहीं डालूंगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर क्या होगा, अहम वृक्ष कर्तनम न करिष्यामि, वृक्षाणाम कर्तनम, ठीक है, वृक्ष कर्तनम न करिष्यामि, यानी कि मैं कभी भी वृक्षों का कर्तन नहीं करूंगा, काटूंगा नहीं वृक्षों को बिना किसी मतलब के। ठीक है, दूसरा हम बना लें कि अहम जले कदापि अवकरम न पातयिष्यामि, पातयिष्यामि यानी कि मैं अवकर नहीं डालूंगा, कूड़ा कबाड़। ठीक है, जल में हम कई बार डाल देते हैं ना, कुछ भी पकड़ा कूड़ा कबाड़ जल में डाल दिया, पानी में डाल दिया, नदी में डाल दिया, उनका कि बह के निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जहां जाएगा वहां उस जल को अशुद्ध करेगा। तीसरा हम डालते हैं वाक्य इसमें, अहम प्लास्टिक इति पदार्थ निर्मित, ठीक है, पदार्थ निर्मित वस्तु नाम, यानी कि वस्तुओं का प्रयोग प्रयोगम न्यूनातिन्यूनम करिष्यामि, यानी कि जितना कम हो सके, न्यूनाति, अब नहीं करेंगे ऐसा तो कह नहीं सकते हम, न्यूनातिन्यूनम करिष्यामि, यानी कि मैं प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करूंगा। ठीक है, प्लास्टिक इति पदार्थ निर्मित वस्तूनां प्रयोगम न्यूनातिन्यूनम करिष्यामि। ठीक है, तो 3 वाक्य बना दिए हमने। अब हम चलते हैं चौथे वाक्य की ओर, इसी से संबंधित चौथा वाक्य। ठीक है, तो चौथा वाक्य लिखते हैं हम, अहम अधिकाधिकम, जैसे न्यूनातिन्यूनम था, अधिकाधिकम वृक्षारोपणम करिष्यामि। ठीक है, जिससे कि हमारा क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण से अहम अधिकाधिकम किम करिष्यामि, वृक्षारोपणं करिष्यामि, वृक्षकर्तनं न करिष्यामि, अहं जले कदापि अवकरं न पातयिष्यामि, अहं प्लास्टिक इति पदार्थं निर्मित वस्तूनां प्रयोगं न्यूनातिन्यूनं करिष्यामि। उसके बाद अहम अधिकाधिकं वृक्षारोपणं करिष्यामि। ठीक है, इसके अलावा अहम ईंधनोपेक्षया
ठीक है, ईंधन की अपेक्षया ई वाहनानाम, यानी कि ईंधन वाले वाहन जितने भी चल रहे, ट्रक, ठीक है, गाड़ियां, बाइक इत्यादि जो भी है इसमें ईंधन पड़ता है, पेट्रोल या डीजल, अपेक्षा ई वाहनानाम प्रयोगम करिष्यामि। जिससे क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो धूम्र नहीं निकलेगा, धुआं ज्यादा नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, उससे हमारा वायु प्रदूषण नहीं बनेगा और वायु शुद्ध रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, अगले चलते हैं, उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। इसके अलावा बेटा आप अपने मन से वाक्य लिखेंगे। ठीक है, 5 वाक्य तो हमने लिख लिए, आप इसके अलावा आप अपने मन से भी कुछ अन्य वाक्य लिख सकते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। तो उपसर्ग पृथक करके लिखने, एक बार चेक कर लीजिए, सब लोग लिख लिए होंगे इसको। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 के बाद 7 की ओर। ठीक है, तो 7 का पहला क वाला क्या है, इसको देखते हैं। पहला है जैसे संरक्षणाय में क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग का काम क्या होता है, शब्द के पहले लग करके उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देना। ठीक, तो प्रभवती में क्या है, प्र उपसर्ग है। ठीक है, प्रभवती शब्द है, प्रभवती किससे बना, प्र उपसर्ग से बना। अगला है उपलभ्यते, ठीक है, लब्ध धातु प्राप्त करने के अर्थ में उप यहां पर उपसर्ग हो गया। ठीक है, अगला है निवसंति। ठीक है, तो निवसंति में कौन का है, नि उपसर्ग पूर्वक वस धातु। ठीक है, इसी तरीके से समुपहरंति, समुपहरंति, ये वाक्य क्या है, सेंटेंस है, एक आपके पास शब्द है, तो इसमें सम उपसर्ग है, सम और उप उपसर्ग है, समुप। ठीक है, 2 उपसर्ग है। वितरंती है वितरंतो नव संदेशम, तो वी त्रिधातु। ठीक है, तो वितरंती शब्द बना। अगला है प्रयच्छन्ति, यच्छ धातु देने के अर्थ में, प्रयच्छन्ति शब्द है, प्र उपसर्ग हो गया, यच्छ धातु हो गई। उपगता, ठीक है, तो उप उपसर्ग है। प्रतिभाति, भा धातु किसके अर्थ में, प्रकाश के अर्थ में, तो प्रति उपसर्ग हो गया। ठीक है, इस तरीके से कितने उपसर्ग हैं टोटल, 22 उपसर्ग हैं। ठीक है, तो 22 उपसर्गों में से हमने कितने उपसर्ग लिखे आज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उपसर्ग तो हमने यही लिख लिए। ठीक है, तो उपसर्गों का काम क्या है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ परिवर्तित करना। ठीक, अगला है इसका ख वाला देखते हैं। तो ख भाग है 7वें का, अंतिम प्रश्न का ख भाग, जिसमें कह रहे हैं कि उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रह करोता, यानी कि समस्त पद दिए हुए हैं उसका विग्रह करना है। ठीक है, इसमें सभी जगह क्या है, कर्म द्वंद्व समास है, जहां 2 पद है। ठीक है, जैसे माता च पिता च माता पितरौ, उसी तरीके से तेजो वायु, तो तेजः च वायुः च, गिरिनिर्झराः गिरयः निर्झराः च, इसी तरीके से। ठीक है, तो पत्र पुष्पे पत्रम पुष्पम च, तो बन जाएगा पत्र पुष्पे। ठीक है, बाद वाले शब्द की प्रथमा विभक्ति द्विवचन। ठीक है, अगला है लता वृक्षौ, शब्द क्या है, लता वृक्षौ, तो बन जाएगा लता वृक्षः च, लता च वृक्षः च तो बन सकता है लता वृक्षः च। कभी भी हम च लगाएं तो बाद में ही लगता है, जैसे हमने कहा राम लक्ष्मणौ, रामः च रामः लक्ष्मणः च। ठीक है, और के लिए फिर क्या है, पशु पक्षी, ठीक है, तो बन जाएगा पशु पक्षी पक्षी च। ठीक है, कीट पतंगौ, शब्द क्या है, कीट पतंगौ,
द्विवचन लिखा है तो कीटः, पतंगः च। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 11 पूरा हुआ। अब इसका देखें प्रयोजना कार्य। विद्यालय प्रांगणे स्थितस्य उद्यानस्य वृक्षाः पादपास्य कथं सुरक्षिताः स्युः तदर्थं प्रयत्नः करणीयः इति सप्तवाक्येषु लिखितः। ये आपके लिए प्रयोजना कार्य है। ठीक है, तो क्रियाकलाप है आपके लिए एक्टिविटी। तो आपको इसमें 7 वाक्य यानी कि आपके घर का जो उद्यान है, जो सामान्य आपका बगीचा है घर का, या विद्यालय का जो बगीचा है, उस बगीचे में जो वृक्ष हैं और छोटे छोटे पौधे हैं, फूल पत्ते इत्यादि कैसे सुरक्षित रहें, उसके लिए आपको 7 वाक्य लिखने। ठीक, दूसरा है अभिभावकस्य शिक्षकस्य वा सहयोगेन एकस्य वृक्षस्य आरोपणं करणीयम्। ठीक है, यदि विद्यालय स्थानम अस्ति तर्हि विद्यालये प्रांगणे नास्ति चेत् स्वस्मिन् प्रतिवेशे गृहे वा कृतं सर्वं दैनन्दिन्यां लिखित्वा शिक्षकं दर्शयेत्। यानी कि आपको क्या करना है, सबको अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए अपने घर पर एक वृक्ष लगाना है, आरोपित करना है, जिससे कि हमारा उस वृक्ष को प्रतिदिन हम जल दें और हमारा पर्यावरण को सुरक्षित करने में हमारा कुछ न कुछ योगदान रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 11 पर्यावरण पूर्ण होता है और कल हम एक नए चैप्टर के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, भवतां दिनं शुभं भवतु।